उपरोक्त दी गई परिभाषाओं के अनुसार नेतृत्वकर्ता के कुछ निम्न गुण निम्न प्रकार हैं। पहला, बुद्धिमत्ता। एक सफल नेता का बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है ताकि वह समस्याओं को ठीक से समझकर एक सही निर्णय ले सके। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह लिए गए निर्णय का सही आकलन कर से उसके पेशेवर और विपक्षी परिणाम को जानकर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट। एक अच्छे नेता का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ होने से तात्पर्य कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। नेक्स्ट है पारदर्शिता या दूरदर्शिता। एक अच्छे नेता का रचनात्मक होना आवश्यक होता है ताकि वह उच्च स्तर की कल्पना कर बेहतर परिणाम दे सके। उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए ताकि वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर स्वयं एवं संस्था को भविष्य के प्रति ठीक तरह तैयार कर सके। नेक्स्ट है संप्रेषण यानी कौशल। नेतृत्वकर्ता का एक अच्छा प्रवक्ता होना भी आवश्यक है। एक अच्छे प्रवक्ता ही अच्छे नेता के रूप में उभरते हैं तथा व्यक्तियों से सहज एवं सरल तरीके से वार्तालाप कर अपनी बात पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता। कार्य के प्रबंधन में नेता के निर्णय की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। जब तक वह किसी विषय के संबंध में संतुष्ट नहीं हो जाता तब उसे अपने दृढ़ संकल्प में बने रहना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल। एक नेता को समाज के हर वर्ग से मेल-मिलाप व अपने सहकर्मियों के साथ भी महत्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व की शैली। नेतृत्व व्यवहार व शैलियों के कई सिद्धांतों में समाहित है। विश्लेषणों से यह प्राप्त होता है कि कुछ निश्चित विशेषताओं व लक्षणों का होना एक नेता के लिए नितांत आवश्यक है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह गुण जिसमें नहीं होते वे नेता नहीं हो सकते। नेतृत्व की शैलियों का वर्गीकरण करने के कई आधार हैं, किंतु प्राधिकार का प्रयोग सबसे उत्तम व लोकप्रिय आधार है। इसके आधार पर नेतृत्व की मूलतः 3 शैलियाँ बताई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है एकतंत्रीय, दूसरा है लोकतंत्रीय और तीसरा है अवध या उदारवादी। पहला है एकतंत्रीय यानी तानाशाही निरंकुश। एक शैली में सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती है और वह जो अपने अधीनस्थों का पालन कराने हेतु आदेश देता है। एक प्रबंधक द्वारा यदि इस शैली को प्रयोग में लाया जाता है तो आदेश का पालन अधीनस्थों के लिए एक तरफा संप्रेषण में किया जाता है। यद्यपि इसमें शीघ्र निर्णय लेने की सुविधाएं सन्निहित होती हैं, किंतु मत सुनने अधीनस्थों के विचारों तथा मुद्दों पर ध्यान रखते हुए भी निर्णय तो वे स्वयं ही लेते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय या प्रजातांत्रिक सहभागी। निरंकुश के ठीक विपरीत लोकतांत्रिक में नेता अधिकारों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझावों, शिकायतों, समस्याओं पर ध्यान देकर उनसे आपसी परामर्श करके निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को अभिप्रेरणा स्वरूप कुशल निर्देशन, परामर्श, सहभागिता के माध्यम से वांछित कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है अवध या मुक्त या रोक उदारवादी। इस प्रकार के नेता
शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं करते हैं जब तक आवश्यकता न हो। इसमें उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता अधीनस्थों को दी जाती है ताकि वह उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु स्वयं के प्रयास कर सकें। प्रबंधक केवल उन्हें समर्थ देता है और तथा सौंपे गए कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सूचना की आपूर्ति करता है। साथ ही अधीनस्थ द्वारा दिए जाने वाले कार्य का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के संबंध में भिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों, विश्लेषणों एवं अध्ययन के आधार पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो निम्नांकित है। पहला है गुणमूलक सिद्धांत। गुणमूलक सिद्धांत का अर्थ अच्छे नेता का चुनाव करना है। यह सिद्धांत कहता है कि एक महान नेता पैदा होता है, उसे बनाया नहीं जा सकता। कुछ मनुष्यों में ऐसी विशेषताएं या क्षमता होती हैं कि वह महान नेता साबित होते हैं जो हर किसी से मिलना संभव नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार सिद्धांत, बिहेवियर थ्योरी। यह गुणमूलक सिद्धांत के विपरीत है। इसके अनुसार सफल नेता पैदा नहीं होते अपितु सीखते हुए व्यवहार के माध्यम से खुद का निर्माण करते हैं। व्यवहार सिद्धांत नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए एवं महान नेताओं से प्रेरित होकर उसका निर्माण करने पर जोर देती है। नेक्स्ट है परिस्थितिजन्य या आकस्मिक मॉडल सिद्धांत। परिस्थितिजन्य नेतृत्व मॉडल इस विचार पर आधारित है कि नेता के कार्य अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होने चाहिए, अर्थात नेतृत्व के तरीके स्थिति अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व का लेन देन सिद्धांत। यह नेतृत्व के कैरेट एंड स्टिक सिद्धांत पर आधारित है। नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए पहले से परिभाषित आवश्यकता अनुसार मापदंड आधारित करते हैं, फिर वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं। कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर वह दंड और एवं पुरस्कार द्वारा अपना कार्य करते हैं। लेन देन नेतृत्व के माध्यम से एक संगठन की यथास्थिति बनाई रखी जाती है। नेक्स्ट है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। परिवर्तनकारी नेतृत्व वह होता है जो व्यक्तियों और सामाजिक प्रणालियों में परिवर्तन का कारण बनता है। वह अपने आदर्श रूप में अनुयायियों को सफल नेताओं में विकसित करने तथा उनमें मूल्यवान और सकारात्मक परिवर्तन पैदा करता है। अपने प्रमाणिक रूप में अपने परिवर्तनकारी नेतृत्व विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अनुयायियों की प्रेरणा, मनोबल, प्रदर्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। इस शब्द का प्रादुर्भाव लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ समान प्रकार की समझ से है। संप्रेषण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसके द्वारा भाव, विचार, तत्व, अनुभव इत्यादि का आदान प्रदान होता है, जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के मध्य या आपस में आपसी समझ पैदा करना है। संप्रेषण की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला और कूट मैसेज सूचना प्रदान करता है।
कोडिंग और ध्वनि कोलाहल के माध्यम से माध्यम यही होते हैं और संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। फिर क्या होता है, प्रतिपुष्टि होती है, फिर दोबारा यही प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है ल्यू यून एलम के मत के अनुसार